ये लड़ाई तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, कैसे कैसे कह रहा है लड़ाई नहीं है? लड़ाई इस कि महागठबंधन तो करे पिपरा हम जीतेंगे। इसके पहले भी तो देखा, जीत लिया, जीतने का उम्मीद रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी नहीं जीत पाया। नरेंद्र मोदी में साईं बाबा का दृश्य देखते हैं। साईं बाबा का एकदम एकदम साईं बाबा का चेहरा और नरेंद्र मोदी के चेहरा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब आप देखिए, बड़ा बात कर रहे हैं। बड़ा बात कर, यहाँ से आरजेडी अपना उम्मीदवार कोई भी लड़ेगा यहाँ से, हम बाबू यादव कोई नहीं हरा सकता है। क्या है, क्या समीकरण है? समीकरण का मामला नहीं है जी, उस आदमी में एक व्यक्तित्व उस टाइप का है जो वह किसी भी वर्ग के लोग से, किसी भी जाति के लोग से, माने उस आदमी को कोई दुर्भाव नहीं। एनडीए का उस तरह का बनावट है, क्योंकि कुशवाहा का वोट 50% एनडीए के पक्ष में जाना है। बड़ी बात कर रहे हैं। दर्शकों को अब नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से कर रहे हैं। भगवान से कर रहे हैं। उनका चेहरा, दोनों आदमी का चेहरा अगर नहीं मिलता हो तो हमको जो पनिशमेंट आपको देना हो तो आप हमको दीजिएगा। रोड के मामला में तो पिपरा विधानसभा सबसे उबल रहा है, पुल के मामला में अव्वल रहा है, बिजली के मामला में तो पूछना ही नहीं है। अच्छा, नहीं दिए, आप देखिएगा उसमें, मैंने उनको भगवान से तुलना कर रहे हैं। 110% हम तुलना कर रहे हैं। साईं बाबा का चेहरा देखिए और नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, अगर नहीं मिलता हो तो हमको 50 जूता मारिएगा। प्रधानमंत्री बाबा साईं की तुलना हम करते हैं तो भगवान साईं जो करते थे वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और कल भी करेंगे, आज भी करेंगे, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब करते तक रहेंगे। आप विकास पर चुनाव लड़ेंगे कि आप जाति पर चुनाव लड़ेंगे? विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हम जाति के नाम पर चुनाव थोड़ा लड़ेंगे, विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, और 120% हम लोग चुनाव जीतेंगे। कि मुकेश सहनी बीच में थे एनडीए के साथ, और अब की बार महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ, फिर भी हम लोग चुनाव जीतेंगे ना। तो फिर निषादों का वोट तो आपको डैमेज होगा। 80% वोट तो चला जाएगा आपको महागठबंधन के साथ। आप करेंगे चुनाव जीतेंगे? संभव नहीं है, 80% जा ही नहीं सकता है। जब मान लीजिएगा, आपका कौन थोड़े मान लेंगे। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। यानी आज हम बात करेंगे पिपरा विधानसभा को लेकर। यहाँ के बीजेपी के सिटिंग विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव हैं, बीजेपी कोटे से विधायक है, और आपको बता दें लगातार दूसरी बार वो जीते हैं। तमाम बातें हैं चुनावों को लेकर हम बात करेंगे, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए चिंतामनपुर पंचायत के 3 बार मुखिया रहे ललन शाह जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, क्या कहेंगे, किस रूप में अब की बार का चुनाव देख रहे हैं? क्योंकि महागठबंधन भी चुनाव के लिए चाह रहा है कि ये सीट आरजेडी के कोटे में जाए। ये लड़ाई तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, कैसे कैसे कह रहा है लड़ाई नहीं है? लड़ाई कि महागठबंधन तो करे पिपरा हम जीतेंगे। इसके पहले भी तो देखा, जीत लिया, जीतने का उम्मीद रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी नहीं जीत पाया। अच्छा, देखिए, पिछले बार 2 बार से सीपीएम लड़ रही थी। अब की बार जो सुनने में आ रहा है, अब की बार यहाँ से आरजेडी अपना उम्मीदवार कोई भी लड़ेगा यहाँ से, हम बाबू यादव कोई नहीं हरा सकता है। क्या है, क्या समीकरण है? समीकरण का मामला नहीं है। जी, उस आदमी में एक व्यक्तित्व उस टाइप का है जो वह किसी भी वर्ग के लोग से, किसी भी जाति के लोग से, माने उस आदमी को कोई दुर्भाव नहीं। माने चुनाव तो जातीय समीकरण से जीता जाता है। जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ यादव, मुस्लिम और कुशवाहा लोग हैं। यादव का 50% वोट तो उनको मिलना ही मिलना है। ये कैसे कर रहे हैं? यादव तो तेजस्वी यादव को वोट करता है ना। श्याम बाबू यादव तो यादव ही है ना। अच्छा, तो यादव नेता तो तेजस्वी यादव, लालू यादव को मानता है। श्याम बाबू यादव को ही यादव मानता है ना। ऐसा थोड़े है जो आप तेजस्वी को मान लीजिएगा, श्याम बाबू यादव कोई नहीं मानता है। अच्छा, अगर महागठबंधन इस बार पिपरा में कुशवाहा कैंडिडेट देती है तो कुशवाहा का वोट हो सके जा सकता है, माने 50% से ज्यादा 60-70% जाएगा वो महागठबंधन के साथ। अगर कुशवाहा कैंडिडेट आता है तो भी 50% एनडीए के पक्ष में जाएगा। कैसे?
क्योंकि वो उस तरह का बनावट है यहाँ पर ना। अच्छा। महागठबंधन का महागठबंधन का नहीं, एनडीए का उस तरह का बनावट है, क्योंकि कुशवाहा का वोट 50% एनडीए के पक्ष में जाना जाना है। आपकी बात तो लोकसभा चुनाव में देखा था ना 24 को, फिर भी गया, कुशवाहा लोग छिटक गए। फिर भी गया था, 50% गया था, तभी तो यहाँ एनडीए जीता। औरंगाबाद के सांसद हैं सुशील कुमार सिंह थे, अब की बार वहाँ हार गए हैं। वहाँ से कुशवाहा जो वहाँ के सांसद है वो जीते हैं। देखिए तो कैसे कर रहे हैं कि कुशवाहा वोट बैंक? वहाँ का समीकरण दूसरा था, यहाँ का समीकरण दूसरा है। क्या समीकरण है, दर्शकों को ही बताइए ना। देखिए क्या लगता है आपको इस बार का चुनाव तगड़ा फाइट होगा? अगर आरजेडी कोई तगड़ा फाइट नहीं है यहाँ, तो कोई फाइट ही नहीं है, बेमतलब का फाइट है, मतलब का फाइट है। आप बता रहे हैं चाहे कोई बता रहा है, यहाँ कोई फाइट नहीं है, यहाँ कोई फाइट ही नहीं। जातीय समीकरण मुस्लिम वोट भी लगभग 30-35 हजार के 40 हजार के करीब में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मुस्लिम वोट तो महागठबंधन को करेगा ना। उसमें 10% वोट एनडीए के पक्ष में भी जाएगा। कौन, मुस्लिम वोट? जी निश्चित। आपको कैसे लगता है? ऐसा ये है एकदम। कुछ कारण क्या है, मुस्लिम है जो पसमंदा मुसलमान जो कहा जाता है, वो 10% एकदम वो एनडीए के पक्ष में जाना ही जाना है। इस बार पिपरा विधानसभा चुनाव श्याम बाबू यादव जी का कुछ बड़ा काम किए हैं। बहुत काम हुआ है। जैसे 2-4 काम बताइए ना। बताइए ना। हम तो कर रहे, काम है नहीं। अब लोग कहने के लिए कुछ, सारा रोड बिजली, दो काम, मतलब रोड और बिजली, इसके माने खिलाफ तो कोई अगर बोलता है तो वो तो बुड़बक लोग होगा जो बोलेगा। अच्छा। रोड के मामला में तो पिपरा विधानसभा सबसे उबल रहा है, पुल के मामला में अव्वल रहा है, बिजली के मामला में तो पूछना ही नहीं है। अच्छा, एक और हम मुद्दा को टच करेंगे। आपको 2 बार से बीजेपी के विधायक है श्याम बाबू जी, पिपरा विधानसभा से। सीताकुंड को विकास को लेकर बड़ा चर्चा होता है, बड़ा फंड में मिला, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ उस पर। होगा एकदम तुरंत होगा, जल्दी होगा, बहुत जल्दी होना है। कि अभी केवल घोषणा तो नहीं रह नहीं नहीं नहीं, ये अलॉटमेंट आ गया है, अब घोषणा थोड़े हुआ है। उसके लिए राशि भी आवंटित हो गई है, प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है, केवल शिलान्यास का देरी है, शिलान्यास का समय निर्धारित होगा, काम आरंभ हो जाएगा। क्या फिर से आ रहे हैं आपके विधायक जो बीजेपी के हैं, श्याम बाबू प्रसाद? 110%, इसमें से कहीं से अहंकार न कह रहा है। अहंकार हमको थोड़े होगा, बनिया जात को अहंकार थोड़े होता है। बस वोट का है, बनिया बोल रहे हैं, बनिया वोट भाजपा को क्यों वोट करता है, क्या कारण? आप बताइए ना। या लालू जी के डर से वोट करता है? अब लालू जी के डर से नहीं करता है, हम भी तो आरजेडी में थे पहले। अच्छा। बुरा नहीं मानिए, लेकिन हमको जब समझ में आया कि नहीं, हमको यहाँ ही रहने में हमको इज्जत प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलेगा। क्या आपको वहाँ नहीं मान सम्मान नहीं मिलता? मिला था पहले, लेकिन अब देखिए, इग्नोर करके चलिएगा तो कोई थोड़े रहता है किसी को। अच्छा, इग्नोर करके किसी के साथ चलिएगा, हम आप ही को इग्नोर कर देंगे तो आप मेरे साथ रहिएगा, नहीं न रहिएगा। इग्नोर कर चलिएगा तो नहीं होगा। हम लोग नरेंद्र मोदी में साईं बाबा का दृश्य देखते हैं। साईं बाबा का एकदम साईं बाबा का चेहरा और नरेंद्र मोदी के चेहरा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। अब आप देखिए, बड़ा बात कर रहे, बड़ा बात कह नहीं दिए, आप देखिएगा उसमें, माने उनको भगवान से तुलना कर रहे हैं। 110% हम तुलना कर रहे हैं। साईं बाबा का चेहरा देखिए और नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, अगर नहीं मिलता हो तो हमको 50 जूता मारिएगा। बड़ी बात कर रहे हैं दर्शकों को, अब नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से कर रहे हैं। भगवान से कर रहे हैं, उनका चेहरा, दोनों आदमी का चेहरा अगर नहीं मिलता हो तो हमको जो पनिशमेंट आपको देना हो तो आप हमको दीजिएगा। अच्छा। साईं बाबा के तुलना में साईं बाबा का चेहरा और नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका दाढ़ी, उनका मोछ, उनका चेहरा, उनका रंग, उनका रूप, और उनमें कहीं भी फर्क पड़ता हो अच्छा तो आप हमको बता दीजिएगा। अगर साईं बाबा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रहनुमा थे तो नरेंद्र मोदी उसमें कहाँ पीछे हैं? तो नरेंद्र मोदी जी तो आ रहे हैं आपके चंपारण में 18 तारीख को। स्वागत है। क्या पिछली बार घोषणा किए थे चाय पियेंगे, इस बार भी चाय का व्यवस्था है क्या? देखिए, वो चाय का व्यवस्था का बात नहीं है। देखो, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कोर्ट में जब
कोनो मामला चला जाता है तो प्रधानमंत्री क्या, देश के राष्ट्रपति तो कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कोर्ट का मामला नहीं कर जाएगा। कितना दिन से कोर्ट में रहेगा? क्या कि किसान का मुद्दा है। किसान का मुद्दा है तो कोर्ट या कोर्ट ये जज को ना फैसला करना है, नरेंद्र मोदी को फैसला नहीं करना है। नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं उसमें, अपने कानूनी प्रक्रिया के तहत वो काम करेंगे, लेकिन जो कोर्ट का फैसला होगा उसको तो मानना नरेंद्र मोदी को है, एक पब्लिक को भी है। नरेंद्र मोदी भी मानेंगे और एक आम आदमी होगा वो भी मानेगा। क्या नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं चंपारण में, क्या आप बड़ी घोषणा करेंगे क्या? निश्चित रूप से घोषणा होना चाहिए और होगा भी। होना चाहिए और होगा भी, एकदम निश्चित तौर पर। ये मान लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री बाबा साईं की तुलना हम करते हैं तो भगवान साईं जो करते थे वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और कल भी करेंगे, आज भी करेंगे, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब करते तक रहेंगे। इतना तो गारंटी है कि वो साईं की तुलना, भगवान साईं से उनका तुलना कम नहीं किया जा सकता है। अच्छा सर, एक बेदीवन मधुबन पंचायत है, उसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, यानी पावर स्टेशन, सब स्टेशन, यानी कहा जाए कि बिजली का जो 10-15 पंचायत को ज्यादा से ज्यादा माने फायदा होगा, बन भी रहा है। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपके विधायक श्याम बाबू यादव का योगदान है? 120% उनका योगदान है। उनके नहीं रहने से ये होता थोड़े, उनके रहने से ही हुआ है। तो विपक्ष तो कह रहा है कि बोलो उनका कोई योगदान नहीं। विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है, विपक्ष के बारे में क्या कहिएगा, विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है ना। विपक्ष तो हमको गाली भी देगा, हम जितना भी अच्छा काम करेंगे। भगवान साईं को गाली लोग देता था कि नहीं देता था? आप सीरियल उठा के देखिएगा तो भगवान साईं जब अपना कोई काम करते थे तो उसमें उनके पास भी विपक्ष के लोग थे कि नहीं, वहां भी कुछ न कुछ गलत होता था कि नहीं, करता था कि नहीं करता था। तो आज भी करता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा सर, पिपरा विधानसभा का चुनाव किस प्रकार जीतेंगे अब की बार? समीकरण तो आपने बता दिया कि हाँ हर जाति का वर्ग का वोट मिलेगा। क्या आप विकास पर चुनाव लड़ेंगे? क्या आप जाति पर चुनाव लड़ेंगे? विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे हम, जाति के नाम पर चुनाव थोड़ा लड़ेंगे, विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और 120% हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये गारंटी लग रहा है एकदम 120% हम गारंटी के साथ कहते हैं कि रिजल्ट आज हमसे लिखवा लीजिए, चुनाव जीतेंगे। समीकरण तो आपके साथ है नहीं, ये आपके कहने से थोड़े मान लेंगे समीकरण। कौन समीकरण आप मान लेंगे? मुस्लिम यादव, अरे महागठबंधन का समीकरण, और जो वोट है आपका कुशवाहा वोट, उसमें भी सेंधमारी का प्रयास हो रहा है। हालांकि पिछली बार आपके साथ 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सुन लीजिए सर, पूरा सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पूरी सवाल सुन लिया जाए। मेरे बात को कोड कीजिए। क्या राधा मोहन सिंह के चुनाव में ऐसा चुनाव भी होगा क्या जो अभी का चुनाव हुआ है, एमपी का चुनाव? ऐसा भी चुनाव, विधानसभा का चुनाव अलग होता है ना? नहीं, कुछ भी नहीं, उससे देश का चुनाव होता है। उससे ज्यादा बड़ा चुनाव नहीं होगा, उससे ज्यादा क्रिटिकल चुनाव नहीं था। उसके बाद हम चुनाव जीते हैं ना, उसके बाद चुनाव जीते हैं। उसके बाद चुनाव हम, इतना बड़ा क्रिटिकल चुनाव था जो कोई नहीं कहता था कि जीत जाएंगे, फिर भी हम लोग पिपरा विधानसभा को तो 40,000 से लोग हरा रहा था, फिर भी हम लोग 8-9 हजार से वोट से जीत गए। अच्छा, एक और चीज बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं कि पिपरा विधानसभा का जो 20 का चुनाव हुआ था उसमें आपके साथ निषादों की अच्छी खासी संख्या थी। आज भी है। पहले पूरा सवाल सुना जाए सर। अरे सर, आज भी है। और पिपरा विधानसभा में अब की बार ऐसा है कि मुकेश सहनी 20 में थे एनडीए के साथ, और अब की बार महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ, फिर भी हम लोग चुनाव जीतेंगे ना। फिर निषादों का वोट तो आपको डैमेज होगा, 80% वोट तो चला जाएगा आपको महागठबंधन के साथ। आप करेंगे चुनाव जीतेंगे, संभव नहीं है, 80% जा ही नहीं सकता है। कैसे आप मान लीजिएगा? आपका कहने से थोड़े मान लेंगे। बिहार में चिराग पासवान और आपके क्या बोलते हैं मुकेश सहनी, दो ऐसे नेता है जो जिस गठबंधन उसका वोट बैंक उस गठबंधन के साथ जाता है। चिराग पासवान मेरे साथ है ना, तो फिर मुकेश सहनी नहीं है। मुकेश सहनी नहीं है तो उनका 50% वोट हमको मिलना ही है, तय है, फिक्स है। वो कितना हो कुछ कर लेंगे, वो 50% मिलना ही है, हर हाल में मिलना है। हम तो, हमको जहां तक जानकारी मिल रही है कि इस बार निषादों का वोट किसकेगा बीजेपी एनडीए से।
एनडीए के पक्ष में जाएगा 50%। 50% जहां भी जाए वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 50% हमको मिलना है। अच्छा, एक और चीज दर्शकों को जाते जाते बता दीजिए, पिपरा विधानसभा कितने वोटों के अंतर से अब की बार चुनाव जीतने जा रहे हैं? हम अपनी 30 से 35 हजार वोट के अंतर से जीतेंगे। कैसे? 110% आपको बोल दिया कि 30 से 35 हजार वोट से जीतबे करेंगे एकदम। क्या भाजपा के होने के नाते ही बोल रहे नहीं 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 नहीं, ये सब देख समझ के हम लोग तो घूमते ना है। हैं? पब्लिक के मुंह, पब्लिक के मूड, हर चीज देख के हम बोलते हैं। हमने कहा था इसके पूर्व में, विधायक जी बहुत हतोत्साह थे कि हम हार गए। नहीं 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 नहीं, कैसे हार जाइएगा आप? 10,000 वोट से जीतिएगा। लेकिन संजोग युवा की 6,000 से वोट से जीते। 8,000 8100 वोट से 2020 में। हाँ मैंने भाई, हमने मैंने हमको जो एनालिसिस है 10,000 का, लेकिन 8100 से जीते। अच्छा, पिपरा विधानसभा अगर महागठबंधन से जादव कैंडिडेट आता है तो क्या एनडीए के लिए झटका होगा? कोई झटका नहीं, तो और अच्छा होगा। बहुत अच्छा। कैसे दर्शकों को बताइए। अच्छा इस मामले में होगा, अब बहुत कुछ खुल के कहवाइए मत हम पर, इस पर दर्शकों को बोलिए ना भाई। इस समय कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जब जादव उम्मीदवार होगा तो जादव और से जादव का लड़ाई हो जाएगा। हाँ बस, तो वही बहुत अच्छा होगा इनके लिए, भाजपा के लिए। क्या इस सीट पर जेडीयू भी दावा कर रही है क्या? क्योंकि एक दो कैंडिडेट घूम, हमको नहीं लगता है जेडीयू को मिलने का सवाल है, कहाँ पैदा होता है। इससे सिटिंग उम्मीदवार है तो यहाँ जेडीयू को कहाँ मिलेगा सीट? अच्छा, एक बार कहा जाता है कि श्याम बाबू प्रसाद यादव जो विधायक है पिपरा के, वो लोगों के लिए बड़ी सहजता से उपलब्ध होती है, उपलब्ध होते हैं। जिस रूप में जो लोग मिलता है उस रूप में मिलते हैं। अच्छा, ये बात सही है कि गलत है? 110 हमको उड़ते उड़ते खबर मिली है। 110% सही है कि जिस रात में, जिस समय, जिस वक्त, जिस परिस्थिति में आपको जाना होगा उनके यहाँ आप मिल सकते हैं जी। उतने सहज विधायक अभी ये पूरे चंपारण के किसी भी क्षेत्र में वैसे सहज विधायक नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए नहीं मिलेंगे कि जिस रात में, जिस समय, जिस परिस्थिति में आप जाइए, जिस तरह के मदद के लिए जाइएगा, वो 24 घंटा फ्री माइंड एकदम आपकी मदद के लिए तैयार रहता है आदमी। उनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ बड़े बड़े काम किए हैं, 10-15 काम निश्चित रूप से किया है। जैसे मेघुआ मलिकाना पुल हुआ, सेमरा घाट पुल हुआ, फिर कटाहा का पुल हुआ। ऐसे ही फिर उन्हीं के रीजन में समझिए कि अनुमंडल का, चकिया अनुमंडल में से प्रखंड कार्यालय का बड़ा ही उधार हुआ है। राजेपुर में मंडल मॉडल थाना बन रहा है। ये सब क्या टोटल श्याम बाबू यादव विधायक का देन है और एनडीए सरकार का देन है बस। तो 2025 में एनडीए की सरकार आ रही है क्या? निश्चित रूप से, कहीं से किंतु परंतु नहीं है। किसी के कहने का पैर में मत पड़िए। 120% हम गारंटी के साथ कहते हैं कि एनडीए सरकार बनेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 2025 में 225 सीटें एनडीए कर रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्या आप उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव? एकदम निश्चित। मुख्यमंत्री एकदम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव। मुख्यमंत्री कौन होगा? हम तो अभी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़ने के प्रयास में हैं। अब उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे भी। नेतृत्व में लड़ेंगे? मुख्यमंत्री चुनाव महाराष्ट्र वाला खेला होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी सब ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। महाराष्ट्र मॉडल लागू कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। अच्छा, जिसके नेतृत्व में लड़ेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, जाते जाते अंतिम सवाल दर्शकों को बता दीजिए कि पिपरा से जो बीजेपी के सिटिंग विधायक है, क्या इस बार सही बताइएगा चुनाव जीत रहे हैं? क्योंकि महागठबंधन लगी है और कह रही है कि आरजेडी अगर इस सीट पर आई तो यहाँ से भाजपा का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। वो संभव ही नहीं है। कोई आरजेडी का लोग आवे, कम्युनिस्ट का लोग आवे, कोई भी आवे, श्याम बाबू यादव को कोई हरा नहीं सकता है। लोग तो कहते हैं कि कम्युनिस्ट को सीट मिलता है इसलिए वो जीत जाते हैं। कहने के लिए कुछ भी कहे, श्याम बाबू यादव कोई किसी कीमत में कोई भी आदमी इतना ताकत नहीं है जो श्याम बाबू यादव कोई हरा दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ है ललन शाह जी, भाजपा के नेता हैं और पूर्व मुखिया भी रहे चिंतावनपुर पंचायत के। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।